एमपी के 94,000 सरकारी स्कूलों को मिलेगा 10 से 75,000 रुपए तक का अनुदान। प्रदेश के 94,000 सरकारी स्कूलों को 10,000 से 75,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। स्कूल में बालिकाओं को आत्मरक्षा की तैयारी करवाने के लिए 15,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अलग अलग श्रेणी के स्कूलों को अनुदान देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बनेगा एक साइबर पुलिस स्टेशन। हर थाने में होगा साइबर डेस्क। साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ने के बाद हर जिले में एक साइबर थाना और हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क बनाने की तैयारी की जा रही है। साइबर हेल्प डेस्क बनाने का प्रस्ताव 1 वर्ष पहले से था, लेकिन बजट नहीं होने की वजह से इस पर अमल नहीं हो पाया। अब नए सिरे से साइबर थाना और हेल्प डेस्क बनाने की प्रक्रिया तेज हुई है। राज्य साइबर मुख्यालय में इसके लिए शासन से बजट की मांग की है। अभी प्रदेश में साइबर का एकमात्र थाना भोपाल में है। बाकी जिलों में क्राइम ब्रांच या अन्य थानों में साइबर के अपराध दर्ज किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देगी सरकार। केंद्रीय बजट में घोषित 300 यूनिट बिजली फ्री देने का रास्ता आपके छत से निकाला जा रहा है। सोलर रूफटॉप प्लांट की स्थापना को लगभग फ्री किया जा रहा है। केंद्र प्लांट की लागत का 60% यानी 99,000 रुपए देने जा रहा है, तो राज्य इसमें अपनी पीएम सूर्या लक्ष्मी योजना के तहत 10% राशि 16,500 रुपए मार्जिन मनी के तौर पर देगा। बची हुई राशि राज्य सरकार 7% की दर से बैंक से लोन कराएगी। ये भी अतिशेष बिजली के विक्रय से भुगतान हो जाएगी। सावन में उज्जैन ओंकारेश्वर जाने वाले यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन ने सावन माह के चलते यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक साप्ताहिक कोटा इंदौर ट्रेन 30 जुलाई से शुरू करने जा रहा है। यह ट्रेन हर मंगलवार को कोटा से दोपहर 2:10 से रवाना होकर इंदौर रात 9 बजे पहुंचेगी। ट्रेन वापसी में उसी दिन रात 10:40 पे इंदौर से कोटा की और रवाना होकर कोटा सुबह 6:25 पे पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन कोटा से इंदौर मात्र 4 फेरी करेगी, लेकिन समय सारणी एवं साप्ताहिक के होने के साथ इसे सोमवार की बजाय मंगलवार को चलाया जा रहा है। खाली सीटों के लिए सीएलसी 29 जुलाई को कंप्यूटर साइंस विभाग में होगी काउंसलिंग। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी की पहले चरण का काउंसलिंग खत्म होने के बावजूद कई पाठ्यक्रम की सीटें खाली हैं। अब स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस से संचालित 5 पाठ्यक्रम की सीटों को भरने के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग रखी है। इसके माध्यम से 2 एमएससी 3 एमटेक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं का 29 जुलाई को दस्तावेज के साथ बुलाया है। अधिकारियों के मुताबिक रिक्त सीटों पर मेरिट आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में किसानों को घटिया बीज, कांग्रेस ने लगाए 10,000 करोड़ की लूट के आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर किसानों से लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को उन्नत बीज के नाम पर घटिया फसल को 3 गुना दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार बीज उत्पादक कंपनियों की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने बीज प्रमाणीकरण संस्था पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस खेल में हर साल 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सरकार द्वारा किया जा रहा है। जीतू पटवारी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार कागजी आंकड़ों से भरोसे झूठे बयान दे रही है। सिंहस्थ से पहले मेट्रो ट्रेन को 25 किलोमीटर हिस्से में चलाने की तैयारी, 8 स्टेशन हो रहे तैयार। 3 साल बाद उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ मेले के पहले इंदौर में 25 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो ट्रेन के संचालन की तैयारी की जा रही है। गांधीनगर मेट्रो स्टेशन से खजराना रिंग रोड तक के काम को पूरा करने पर फोकस है। इसके अलावा एयरपोर्ट से गांधीनगर डिपो तक के ट्रैक को भी जोड़ा जा सकता है, ताकि सिंहस्थ मेले वाले भक्तों को मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल सके। उज्जैन में 1.5 माह तक लगने वाले सिंहस्थ मेले में शामिल होने वाले ज्यादातर भक्त इंदौर होकर उज्जैन जाते हैं। 1 अगस्त से 12 अगस्त तक होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली स्थगित। सेना में जाकर देश सेवा करने की तैयारी में जुटे युवाओं को एक झटका लगा है। सरकार ने 1 अगस्त से 12 अगस्त तक ग्वालियर में आयोजित की जाने वाली अग्निवीर भर्ती रैली को स्थगित कर दिया है। अब ये भर्ती रैली कब आयोजित की जाएगी, इसकी जानकारी और नया कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। पिछले लंबे समय से जिला प्रशासन और सेना के अधिकारी इस भर्ती रैली की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों इसके लिए तय किए गए स्थान अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल परिसर की अनुमति निरस्त किए जाने के बाद इस पर संशय शुरू हो गया था। मध्य प्रदेश में लाडली बहना आवास योजना को लेकर पहुंचे 63 लाख आवेदन। विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने महिलाओं को पक्ष में करने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की घोषणा की थी।
सभी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। इस योजना में 63 लाख से ज्यादा आवेदन किए गए हैं। इसका लाभ भी चुनाव में भाजपा को मिला और प्रचंड जीत भी मिली। बजट में योजना की घोषणा भी हो गई, लेकिन अभी तक योजना का प्रारूप ही तय नहीं हुआ है। दरअसल सरकार यह रास्ता निकालने में जुटी है कि प्रदेश के खजाने पर कम से कम वित्तीय भार आए। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी के नए दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा की जा रही है। अपने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे जनता के बीच उठाएंगे कांग्रेस के विभाग और प्रकोष्ठ। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर अपने विभाग और प्रकोष्ठों को सक्रिय करने जा रही है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विभाग और प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की। लगभग 4 घंटे चली बैठक में तय किया गया है कि सभी विभाग और प्रकोष्ठ अपने अपने क्षेत्र से जुड़े विषय जनता के बीच लेकर जाएं। इसके बाद सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक भी होगी। इंदौर में आज तेज बारिश के आसार, फिर सप्ताह भर फुहारों से भीगेगा शहर। इंदौर शहर में पिछले कुछ दिनों से बारिश की हल्की फुहारें ही मौसम को खुशनुमा बनाई हैं। सावन में अगले सप्ताह भी शहरवासियों को रिमझिम बारिश व फुहारों से ही संतोष करना पड़ेगा। अगले सप्ताह में जुलाई माह की बारिश के औसत कोटे की भरपाई होना भी मुश्किल है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सप्ताह की शुरुआत में सिर्फ आज रविवार को शहर में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं सप्ताह के शेष दिन हल्की बारिश ही होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रतलाम में बढ़ी पथराव की घटनाएं। इसे रोकने के लिए बनेंगी 5 पुलिस चौकी। रतलाम जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर खासतौर पर रावटी व शिवगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों द्वारा वाहनों पर पथराव किया जा रहा है। पिछले 1 साल में अनेक बार वाहनों पर पथराव किए गए। एटलेन पर वाहनों व यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं है। इसके साथ ही मादक पदार्थों की तस्करी भी होने लगी है। अब पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के लिए एक्सप्रेसवे पर जिले में 5 स्थानों पर पुलिस चौकियां बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। आईटी उद्योग लगाना है तो मध्य प्रदेश आइए, निवेशकों को रिझाने बेंगलुरु में लाल कालीन बिछा रही सरकार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में अब अगली इन्वेस्ट एमपी इंटरेक्शन सेशन का आयोजन अगस्त के महीने में बेंगलुरु में होने वाली है। इसमें प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश पर जोर रहेगा। इसके साथ अन्य उद्योगों को भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका कार्यक्रम जबलपुर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ही तय कर दिया था। विस्तारा फ्लाइट में मिलेगा फ्री वाईफाई, ऐसी सुविधा देने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। टाटा ग्रुप की विस्तारा एयरलाइन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्री वाईफाई सुविधा देने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। शनिवार को एयरलाइन की ओर से यह जानकारी दी गई। विस्तारा द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया कि एयरलाइन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 20 मिनट की फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। एयरलाइन ने आगे कहा कि 20 मिनट के फ्री वाईफाई की सुविधा कम्प्लीमेंट्री होगी। इसकी मदद से यात्री आसानी से अपने प्रियजनों के साथ यात्रा के दौरान जुड़े रह सकते हैं।